बट का तीफी बट साहब को पता लग गया होगा कि ये बेगुनाह है, और कैसर बट की हद तक जी, यानी बीच में जो कैसर बट के बड़े पड़े हुए थे, जी, बड़े बड़े माशाल्लाह नाम है, तो जब सारे मंजरे हम पाएंगे फिर आपको वो भी बता देंगे। तो फिर मुझे ये कहा था कि शायद भाई मैं आके दोबारा बेल करवा लूंगा, लेकिन मैं जो ना फतेह को और मसब वगैरह को कह रहा हूँ कि यार आप भी इस मामले को ना वाइंड अप कर लें, क्योंकि दुश्मनियों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। ऐसे बिल्कुल ऐसे। उसने ये नहीं कहा कि आप दुश्मनी को छोड़ दें, उसने ये कहा कि इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो शायद भाई इंशाल्लाह ताला उनको भी समझा रहे हैं मामला वाइंड अप हो जाएगा। नेगेटिव एंगल पे जो है ना आप इसको नहीं लेकर जा सकते, बिल्कुल ऐसी है। आप ये नहीं कह सकते कैसर बट जो उसने कोई मुंह से गुस्से वाली बात निकाली है, कोई आग फेंकी है, कोई तीफी बट साहब, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन वंस अगेन आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, और नाज़रीन आज आपको बड़ी एक खुशखबरी देने जा रहे हैं हम। जैसा कि शाहिद चौधरी साहब ने अपने चैनल के ऊपर एक खबर नशर की है अमीर बिलाज और तीफी बट साहब के हवाले से, जो इनकी चंद रोज़ पहले काफ़ी अरसे से जो लड़ाई चल रही है, उसमें जो चौधरी साहब ने एक अमन की आशा का नंबरदार बने हुए थे, उसमें चौधरी साहब काफ़ी हद तक जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के कामयाब हो गए हैं। चौधरी साहब से कि चौधरी साहब कैसे ये सारे मामलात हुए, और आपने जो लोगों से आवाम से जो प्रॉमिस वादा किया हुआ था उस पर आप पूरा उतरे हैं। आज चौधरी साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं, इस पर आप बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मुबारक हो सबसे पहले इंशाल्लाह बिल्कुल कि आपने जो वादा किया था आवाम के साथ उस पर आप माशाल्लाह पूरे उतरे हैं। तो सर ये कैसे सारे मामलात, और ये जो आपने खबर नशर की है अपने चैनल पे, इस पे आप बताएं कि ये सारे मामलात कैसे हल हो रहे हैं और इसमें क्या सदाकत है? अदनान भाई, हुआ ये है कि जो है ना जज 302 के केस में इतनी डिटेल नहीं देते। अच्छा। पुलिस से जो है ना वो जाहिर है 302 जो है ना उसमें बड़ा कुछ देखना पड़ता है, बड़ी आपको ठोस एविडेंस देनी पड़ती है, अदरवाइज जो है ना पुलिस आपको बेगुनाह नहीं लिखती। गुनाहगार तो जाहिर है FIR में है तो वो है ही है, बेगुनाह लिखवाना या बेगुनाह का लफ्ज बीच में लिखवाना बड़ा मुश्किल होता है। सही। पुलिस वाले अपनी तफ्तीश के मुताबिक इनको गुनाहगार कर चुके हुए थे। कैसर बट को ये पता था कि अब अगर हम पेश होते हैं ना शायद जज साहब जो है वो बड़ी मुश्किल से कल डेट मिली है, तो कैसर बट ने ये सोचा होगा कि हम अगर पेश होते हैं जज साहब बेल कैंसिल ना कर दें। पहली बात तो ये कैसर बट का तीफी बट साहब को पता लग गया होगा कि ये बेगुनाह है, और कैसर बट की हद तक यानी बीच में जो कैसर बट के बड़े पड़े हुए थे, बड़े बड़े माशाल्लाह नाम है, तो जब सारे मंजरे हम पाएंगे फिर आपको वो भी बता देंगे। उन्होंने तीफी बट साहब से जो है ना सारे मामला यानी कि इस हद तक हो गए थे कि कैसर चूंकि बेगुनाह है आप इसके बयान दे दें। वहां पर जाहिर है कि तीफी बट साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में कहा था कि मेरी जुबान से फूल गिरते देखे, उन्होंने इस बात की पासदारी करते हुए, मैं आपको कहता था ना कि ऐसा काम कर देंगे मौला जट जो है ना बन जाएंगे। सही बात, बिल्कुल आपने कहा, याद कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम में भी आपने कहा। तो उन्होंने किसी को बीच में यानी थर्ड पार्टी को नहीं डाला, वही जो कैसर की तरफ से बड़े उसके पड़े हुए थे, वो सेल शौकत भट्ट है, शफकत बग्गा साहब है, मेरा ख्याल उनके कहने के ऊपर जो है ना उन्होंने इस बात पे अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है कि कैसर बट के जो है ना इसकी हद तक हम क्लियर हो चुके हैं। ठीक है। अब कैसर बट कल क्यों नहीं पेश हुआ? जाहिर है कैसर भाई, अगर कैसर भाई मैं तो कहूंगा ना, अगर वो अपनी हद तक कल बयान करवा लेता या अपनी हद तक कल वो मामले को वाइंड अप कर लेता तो हम लोगों ने कहना था समथिंग रॉन्ग। बिल्कुल ऐसी है। जिस तरह पिछली दफा बात कुछ और थी, यानी उसको कितना हाईलाइट किया गया, इन्होंने कहा मुनाफिकत सुलह ना करना। कैसर बट बड़ा मुख्तात आदमी है, कैसर भाई से मेरी रात बात हुई है, यहाँ पर मैं भी था, यहाँ पर वो जो जाहिद है देसी एंकर, उसके अलावा उस्मान भट्ट था, सोनिया बेटी थी, यहाँ पर बैठे हुए कैसर भाई से बात हुई है। लेकिन जब वो एक बंदा मुझे कहता है मैंने पैगाम वीडियो नहीं देना या ऑडियो नहीं देना, हम उसको पाबंद नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी है। अभी कैसर भाई मुझे ये कहा था कि शायद भाई मैं आके दोबारा बेल करवा लूंगा, लेकिन मैं जो ना फतेह को और मसब वगैरह को कह रहा हूँ कि यार आप भी इस मामले को ना वाइंड अप कर लें, क्योंकि दुश्मनियों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। उसने ये नहीं कहा कि आप दुश्मनी को छोड़ दें, उसने ये कहा कि इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो शायद भाई इंशाल्लाह ताला उनको भी समझा रहे हैं मामला वाइंड अप हो जाएगा, यानी कोशिश कर रहे हैं कि सुलह हो जाए। अब इसको नेगेटिव एंगल पे जो है ना आप इसको नहीं लेकर जा सकते। बिल्कुल ऐसी है। आप ये नहीं कह सकते कैसर बट जो उसने कोई मुंह से गुस्से वाली बात निकाली है, कोई आग फेंकी है, कोई तीफी बट साहब, कोई ऐसी बात नहीं हुई। कैसर बट ने बड़ी, क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज समझ जाता हूँ ना, और अंडरवर्ल्ड होता है ये ना, हम लोगों को लोग जो है ना मुझे अंडरवर्ल्ड का रिपोर्टर समझते हैं, एंकर समझते हैं, और जो दुश्मनदार है, जिस बंदे के साथ गनर्स हों, जो इन दुश्मनियों में, और जिस तरह टिकटॉक पर कैसर भाई ने डट के जो है ना बलाज फैमिली को डिफेंड किया, उनका साथ दिया, ये एक तारीख रकम हो गई है। बिल्कुल ऐसी सही बात। कैसर बट ने मुनासिब नहीं समझा कि वो अपने बयान करवाए। अब आप देखें, अगर कैसर बट
302 में तो मेरा नहीं ख्याल उसको जेल में जाना पड़ेगा या उसे जाना चाहिए। वजह वो तो है ही बेगुनाह, ये तो नहीं करने वाले आप हो तो भुगतू मैं, ये गलत बात है। और ये बात करने का भी मौका नहीं, लेकिन आपको इशारातन बता रहा हूँ। कैसर भट्ट जो है ना, उसने गैर मुनासिब समझा कि मैं अपने बयान करवा लूं तो ये मेरे छोटे भाई हैं, लोगों ने तफरका डाल दिया। कैसर भाई का ये कह देना कि मैं उनको भी कह रहा हूं कि मामले को वाइंड अप करने, उनको भी सही मींस कि वो माने हुए हैं या वो एग्री हो गए या उनकी कोई आपस में कमिटमेंट हो गई है। अच्छा। अब ये वो बातें हैं जिसको हमने रिपोर्ट करना होता है। हमने देखा ना, लोग आप मेरी राय लेने आए ना, बिल्कुल ऐसी है सर। आप मुझसे ये तो नहीं पूछ रहे कि वो क्या हुआ, आप मुझे कह रहे हैं वो क्यों हुआ, मैंने क्यों को जो है ना ओपन करना है। बिल्कुल ऐसी है। कैसर भाई जेंटलमैन आदमी है, उसकी हद तक मेरी नजर में 100% सुलह हो चुकी है। अच्छा। मैं आपको पता है 2 कदम आगे चलता हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी। असल में अगर हम चीज को देखकर उसका जायजा नहीं ले सकते तो हमें किसी को मौकफ देने का भी इख्तियार नहीं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। आप मेरे पास मेरा मौकफ लेने आए ना, 100%। मैं इस दुश्मनी में कोई अक्यूज तो नहीं, मैं मुद्दई तो नहीं खुदा आज तक, मेरी राय लेने आए हैं। सुलह हो चुकी है। यहां पर ना आप अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करें कि इस मौके पे ना कमेंट बॉक्स में अगर जो है ना दोनों पार्टियों के खिलाफ कोई कमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, डेफिनेटली अगर हो रही बात है कि अल्लाह ताला ने अमन आना चाहिए, अमन आना चाहिए। बिल्कुल। अभी अमीर फतेह और मसब ये देख रहे होंगे कि पता नहीं अगर हमने सुलह की तो लोग जो उसके बालाज के जो चाहने वाले थे ना, उनका दिल लगारी ना हो, उनका दिल ना टूट जाए, शायद वो जो है ना वो उनके लिए फैसला करना मुश्किल हुआ है। अब हमने कह दिया ये सुलह हो गई, लोग नीचे लिख रहे हैं। जब वो कमेंट बॉक्स को रीड करेंगे ना, और जो मेरी पुरानी बातें थी, जो मैंने कहा बादशाह हलीम खादी जानी है, झूठ कही सारी बातें, वो सारी बातें मद्देनजर रखते हुए घर में खवातीन भी होती हैं, माएं बहनें बड़े भी होते हैं, वो फिर समझाते हैं यार बंदा भावे कौड़ी गल कर रहा है, गल जेन्युइन कर रहा है, तो अल्लाह ताला मजीद जो है ना हालात को बेहतर कर देगा। सुलह हो चुकी है, नीचे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उनको जो है ना ज़हन में बात आ जाएगी यार यही चीज थी जिसका हमें डर था कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो जो नीचे कह रहे हैं लोग पढ़ रहे हैं। मेरी नजर में कैसर भट्ट ने जो अपने बयान नहीं करवाई, बहुत अच्छी बात है कि उसने तारीख रकम कर दी है। और अगर कैसर भट्ट अपनी वफादारी की जो उन्होंने तारीख रकम कर दी है, मिसाल कायम कर दी है, बिल्कुल ऐसी है। कैसर भाई देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ सलूट मार रहे हैं, खुदा दी कसम है, बिल्कुल सही बात। ਤੁਸੀਂ एंड ऑफ द डे कर देता है, मैं इस गल तो नहीं मुकरदा, कोई टीसी नहीं, मैं पहले दिन तो ताड़ी मैच बोलना पाया। अब कैसर भाई का ये बयान देना कि मैं उनको भी कह रहा हूँ कि यार भाई इन मामलात को जो है ना कुछ सुलह सफाई की तरफ जाए, अगर अल्लाह ताला इसमें बेहतरी रहता है, उन्होंने फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है। और इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा, बस ये वो था धमाका कि जो उनके जाहिर है कि पार्टी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, हौसले की बात होती है किसी चीज को माफ कर देना, बराबरी की सतह पे सुलह कर लेना। तो ये हमारा किया हुआ प्रोग्राम जो मस्बत है, लोगों को चाहिए नीचे मस्बत कमेंट करें ताकि दोनों पार्टी उनको पढ़ें और सोचें कि यार अगर सारी खल्के खुदा पॉजिटिव मैसेज में ये बातें कर रही है तो वो भी सुलह की तरफ बिल्कुल बैठ के यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। इंशाअल्लाह ताला रात को यहाँ पर मैंने और जाहिद ने बैठ के अनार के जूस पिए हैं, यहाँ पे गोलियां थी सोने की जेब है ना, हमने वो चूसी हैं, मुंह मीठा करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमिन हूँ। और मैंने आपको कहा था कि हालात ये बन गए हैं, अब देखे ना उनका भी थोड़ा सा गुस्सा ठंडा होगा, यार हमसे भी एक बंदा बेगुनाह मर गया है या हमारे बंदों ने मार दिया है। अभी तक जो हालात सामने बने हुए हैं, अब देखें मसब और फतेह उनकी भी परेशानी बन गई, और मैंने वो बातें की अमन की तरफ ले जाकर ना समझाया कि जेलों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 70% मसों का तो फुल था। रात को मैं 99.9% मुतमिन हो चुका हूँ और मैं वही चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मुझे नजर आ रही है। यहाँ पर पब्लिक का साथ, इनके अच्छे कमेंट्स, काम वाइंड अप हो जाएगा। और आप देख लीजिएगा मसब और फतेह जेल नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जेल जाएंगे। अगर आप उन्होंने वकील पेश पिछली तारीख में पता है डेट कैसे मिली है, इन्होंने नया वकील पेश किया है। अच्छा। अभी इन्होंने नया वकील का भी ऑप्शन खत्म हो गया है, जज साहब ने सीधा इनको जेल भेज देना है। और अगर ये जेल गए तो खानदानों को खानदान उजड़ देंगे। अल्लाह ताला खैर करे, ये सुलह हो चुकी है साहब। अच्छा सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करता चलूं कि कुछ लोग फेसबुक पे कह रहे हैं कि ये सुलह जो है ये फेक है, ठीक है, नामुमकिन है। आप इतनी शॉर्टी से बड़े 100% तरीके से आपने जैसे बताया कि मैं कह रहा हूं कि ये सुलह हो गई है, आया कि क्या ये सुलह मुमकिन है? अदनान, आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं प्रेडिक्शनें करता हूँ। बिल्कुल, और आपकी प्रेडिक्शन 100% होती है सर? तकरीबन होती है। बिल्कुल सर, मैं इस चीज को मानता हूँ। ये प्रेडिक्शन नहीं है जी, ये वो हालात है जिनका आईना मैंने दोनों पार्टियों को दिखा दिया हुआ है। ठीक है, आप सिर्फ रब्बे जुल जलाल से, परवरदिगार आलम से दुआ करें कि अल्लाह ताला ने जो इस नेक काम के लिए मैंने अज़म उठाया था, जो मैं होपफुल हूँ, मेरी जो उम्मीद है ना, शेर है वस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। यार एक अच्छी सोच रख कर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मैं कभी दोनों पार्टियों को घर नहीं जाऊंगा
चाहूंगा अल्लाह ताला इनकी सुलह कर दे। मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, मैंने कोई अपनी दुकान का शटर नहीं उठाना। आप देख लो, मैंने रात को कह दिया है कि ये सुलह हो गई, मेरा वो जो नीली छतरी वाला ना वो अब हमारी इज्जत रखेगा, इनके बयान भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सुलह हो चुकी हुई है, आप अपनी आंख से देख रहे हो। अगर आपका इतना तजर्बा होता आप अकेले बैठ के ये प्रोग्राम कर लेते। आप मेरी राय इसीलिए लेने आए हो कि ऑथेंटिसिटी जो है ना इसके अंदर आ जाए, 100% पावरफुल हो जाए। तो अल्लाह ताला देख लीजिएगा, ये भी बात जो है ना 100% दुरुस्त है। ये एक तरीक के अंदर अंदर ये अगली जो आ रही है फतेह और मसहब के भी बयान हो जाए, क्योंकि वो कभी भी कैसर भट्ट को रद्द नहीं कर सकते सर। बस ये चीज सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा सुना कि शाहिद चौधरी साहब ने डे फर्स्ट से जो सुलह की और अमन की आशा के लिए जो अलम उठाया हुआ था, उसमें जो है 100% 100 नहीं तो 99% शाहिद साहब कामयाब हुए हैं। और मेरी भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आया कि आपको पता है कि इस दुश्मनी के अंदर कितने ज्यादा नुकसान हो चुके हैं दोनों पार्टियों के। आप ट्रकों वालों को भी देख लें और भट्ट फैमिली को भी देख लें कि कितने ज्यादा नुकसान हो चुके हैं। तो आया कि जैसे कि अब ये जैसे शाहिद साहब ने बोला है, मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे कमेंट्स करें। तो आया कि हम इसको लड़ाई को बढ़ाने के बजाय इसको कम करें और इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके आए। कमेंट सेक्शन आपकी राय के लिए बना और आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अपनी राय अच्छे तरीके से हमें दें। इसके साथ दें अपने मेजबान अदनान खान को इजाजत, कैमरामैन नुमान गोरी के साथ अल्लाह हाफिज।